Welcome to Al Hadi Foundation School. Relationship of biology to other sciences. Page number 4. The interrelationship among different branches of science cannot be denied. बायोलॉजी का उसकी दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ ताल्लुक़ हम झुठला नहीं सकते. Biology includes information on various aspects of living things. Biology अपने अंदर मालूमात का ज़ख़ीरा रखती है जानदारों की मुख्तलिफ़ पहलुओं का. But these information relates to the other branches of sciences as well. लेकिन वही मालूमात साइंस की दूसरी शाखों के साथ भी ताल्लुक़ रखती है. Each branch of science has relationship with all other branches. साइंस की हर ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ ताल्लुक़ रखती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, when studying the process of movement in animals, जब जानवरों में हरकत के बारे में हम पढ़ते हैं, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. तो बायोलॉजिस्ट को फ़िज़िक्स के हरकत के कवानीन को दिमाग में लाना पड़ता है या उनका हवाला देना पड़ता है. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. और यही इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस यानी साइंस के मुख्तलिफ़ शाखों का आपस में जो ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद बनाता है. Biophysics. It deals with the study of the principles of physics. ये फ़िज़िक्स के उन असूलों के बारे में इल्म होता है which are applicable to biological phenomena, जो कि किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना या बायोलॉजिकल प्रोसेस से ताल्लुक़ रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी. यहाँ पर एक ताल्लुक़ होता है या एक मुमासलत पाई जाती है बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्ब्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी. कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फिज़िक्स में लिवर की, कि लिवर कैसे काम करता है. उसके एक साइड पे वज़न डाला जाए तो दूसरी साइड खुद ब खुद काम करती है, वो उठती है. इसी तरह से बायोलॉजी में हम एनिमल की लिम्स यानी टांगों को लेते हैं. उसकी टांगें होती हैं, उनके एक साइड पे वज़न डाला जाता है तो वो दूसरी साइड से उठाया जाता है. ये दोनों आपस में बायो और फिज़िक्स रिलेट करती हैं. बायोकेमिस्ट्री यानी कि बायो और केमिस्ट्री का ताल्लुक़. It deals with the study of the chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. ये इल्म है जिसमें हम देखते हैं कि जानदारों के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं और उन केमिकल कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनके ज़रिए से हो रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, द स्टडी ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पौधे में, जिसमें मुख्तलिफ़ गैसेस इन्वॉल्व हैं. अब वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है मुख्तलिफ़ गैसेस का. बिल्कुल इसी तरह अगर हम इन एनिमल्स की बात करें तो उनमें रिस्पायरेशन हो रही है. यहाँ पे ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से हो रहे हैं. ये बायोकेमिस्ट्री कहलाती है. इन्हें बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं. बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री. It deals with the study of biological processes
using mathematical techniques and tools। ये ऐसा इल्म है जिसमें हम पढ़ रहे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को है, ये नहीं कि एक एनिमल में या एक लिविंग थिंग में होने वाले प्रोसेस को हमने स्टडी किया है, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए हमें मैथ्स की टेक्निक या टूल्स की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो हमें रिज़ल्ट मिला, जो डाटा हमारे पास आया, उस सारे डाटा को गैदर करके, इकट्ठा करके उसको एनालाइज करना, एक फ़ाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ी, हमें मैथमेटिकल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी। बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। बायोलॉजिस्ट को इस सब के लिए मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। ये सब हम बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री में स्टडी करते हैं। बायोजियोग्राफी, it deals with the study of the occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world। बायोजियोग्राफी ऐसी स्टडी है या ऐसा इल्म है जिसमें हम देखते हैं कि एक ख़ास स्पीशी के जानदार कौन से जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं, दुनिया के किस जोग्राफियाई ख़ित्ते में रहते हैं, उनको किस तरह से तकसीम किया गया है वगैरह। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। इसमें हम उस ख़ास जोग्राफियाई हिस्से के बारे में इल्म को पढ़ते हैं या इल्म हासिल करते हैं, ताकि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि जो जानदार वहाँ पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। बायो इकोनॉमिक्स, it deals with the study of organisms from economical point of view। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम जानदारों को पढ़ते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से। हम उनको मुआशी अहमियत के हवाले से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड through bioeconomics and benefits or losses can be determined। मिसाल के तौर पे, गंदम की फसल जब बोई गई तो उस पर कितनी कीमत आई, और जब उसको काट के बेचा गया तो प्रॉफिट कितना आया, उसकी कीमतें ख़रीद और कीमतें फ़रोख्त का आपस में मवाजना किया गया, ताकि ये बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितना मुनाफा हुआ और कितना नुकसान हुआ। ये सब हमने बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ा।